सुपर योद्धा भाग 13 रक्त और अग्नि का संग्राम। रात के तीसरे पहर पहाड़ की चोटी पर हवा की दिशा अचानक बदल गई थी। काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया था और नीचे घाटी में 100 से भी ज्यादा मशालें जल रही थीं। वेद आचार्य की गंभीर आवाज गूंजी। वे आ गए हैं गंगाधर। अब तेरा अगला युद्ध आरंभ होने जा रहा है। गंगाधर ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी, धीरे से सिर को उठाया और बोला, जिसमें मुझ तक आने की हिम्मत हो, उसको मौत तक जाने का भी रास्ता मैं ही दूंगा। घाटी से ऊपर उठती आवाजें गूंज रही थीं, लोहे के टकराने की खनक और सेनापति की दहाड़। पहाड़ की तलहटी में महासेन की मुख्य सेना पहुंच चुकी थी। उनका नेतृत्व कर रहा एक विशाल कद वाला योद्धा, काले कवच में ढका हुआ, चेहरे पर मुखौटा, जिसके पीछे से लाल आंख झांक रही थीं। वेद आचार्य ने कहा, यह है द्रोण, महासेन का दायां हाथ, जिसने 50 युद्ध अकेले लड़े हैं। गंगाधर ने तलवार निकाली। तो आज उसका आखिरी युद्ध होगा। द्रोण ने ऊपर पहाड़ की चोटी पर गंगाधर को देखा। दोनों की आंखें मिली, जैसे दो ज्वालाएं एक दूसरे को पहचान गई हों। द्रोण ने ऊंची आवाज में कहा, तो तू वही है जिसने कुंदर और बलराम को मारा? गंगाधर मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसने मौत को तुम्हारे नाम लिख दिया है। द्रोण हंसा। तेरे जैसे कई आए थे, पर फर्क इतना है कि बाकी रोए थे और तू आज चिल्लाएगा। गंगाधर ने जवाब दिया, शायद तूने सुना नहीं, मैं तब तक नहीं मरता जब तक मेरा उद्देश्य जिंदा है। पहला वार द्रोण ने किया। उसकी तलवार गंगाधर की तलवार से टकराई तो चारों ओर चिंगारियां बिखर गईं। हर टक्कर पर पहाड़ कांपने लगा और नीचे की सेना भय से पीछे हट गई। द्रोण की ताकत इतनी थी कि उसके एक वार से दो हिस्सों में बंट जाते। गंगाधर उसकी गति को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वेद आचार्य बोले, याद रख, द्रोण का हर वार उसकी आत्मा से जुड़ा है। अगर उसे हराना है तो उसके विश्वास को तोड़ना होगा। गंगाधर मुस्कुराया। तो फिर उसका विश्वास ही मेरी तलवार बनेगा। युद्ध के बीच दोनों हंस भी रहे थे, जैसे ये युद्ध नहीं, दो पुराने योद्धाओं की परीक्षा हो। द्रोण बोला, तेरे वार कमजोर है, तेरी तलवार कांपती है। गंगाधर ने व्यंग्य में कहा, और तेरी जुबान ज्यादा चलती है, शायद हाथ अब पुराने हो गए हैं। द्रोण ने गुस्से में तलवार घुमाई। एक बार गंगाधर के कंधे को चीर गया। खून बर्फ पर गिरने लगा। गंगाधर की आंखें लाल हो गईं। उसने हाथ में से तलवार फेंकी और द्रोण के करीब पहुंचकर सीधा मुक्का उसके कवच पर मारा। कवच टूट गया और द्रोण पीछे जा गिरा। दोनों अब बिना तलवार के भिड़े थे। हर वार, हर प्रहार में गूंजती थी गर्जना। बर्फ पर गिरते हुए दोनों के शरीरों से उठती भाप जैसे दो आगें टकरा रही हों। गंगाधर ने आखिरकार द्रोण का सिर पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा और फिर अपनी तलवार उठाकर उसके हृदय में भोंक दी। द्रोण की आंखों से रक्त की धारा बहने लगी, पर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा लड़ा, अब देखना, तुझसे लड़ाई करने में मजा आया, मगर महासेन तेरे पीछे आएगा तब क्या करेगा? वो हंसते हुए मर गया। गंगाधर खड़ा था, पर उसके शरीर पर दर्जनों घाव थे। उसकी सांसें टूटी हुई थीं, खून उसके पैरों तक बह गया था। वेद आचार्य बोले, तू जीत गया, पर यह जीत केवल शुरुआत है। गंगाधर धीरे से मुस्कुराया। अब समझ आया, ताकत जीतने के लिए नहीं, बल्कि ताकत तो जिंदा रहने के लिए, किसी के आगे न झुकने के लिए होती है। और जो ताकतवर नहीं, वो या तो मार दिया जाता है या उससे भी बुरा किया जाता है। वो घुटनों के बल गिर गया, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, भूख की चमक। आकाश से बिजली कड़की। बर्फ के बीच एक और नीला सितारा चमका, अनिमा का चौथा सितारा। वेद आचार्य बोले, हर सितारा तेरे भीतर का एक हिस्सा ले जाता है गंगाधर। सावधान रह, कहीं ये शक्ति तुझे खुद से दूर न कर दे। गंगाधर ने सितारे को अपनी हथेली में समेटा और कहा, अगर मुझे खुद से भी दूर जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा रास्ता सिर्फ शक्ति का है। गंगाधर ने द्रोण को मार दिया, लेकिन अब उसके भीतर शक्ति की भूख बढ़ गई है। वो अब सिर्फ जीवित नहीं, बल्कि कुछ और बनने लगा है। आने वाले भाग में उसकी यह भूख उसे 5वें सितारे तक ले जाएगी, जहां उसे अपने भीतर के अंधेरे से लड़ना होगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।